एशिया में देखें तो एशिया में कुछ जगहों पे 80 to 90% मायोपिया सफर कर रहे हैं और उनका जो फार का जो विजन है वो ब्लर होता जाता है क्योंकि आप इतना ज्यादा यूसेज की वजह से आपकी आंखें जो है ना वीक हो जाती हैं। वो ब्लू लाइट जो है ना वो खा जाती है आपकी आंखों एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सुभान अल्लाह, हमें इसमें देखना चाहिए कि मसला क्या है, इशू कहाँ आ रहा है मेरे लिए ना। अच्छा, ब्लू लाइट, आपने आवाज ना ब्लू लाइट की, ये आपका जो स्लीप साइकिल है उसको डिस्टर्ब करती है। जो आपके बॉडी का एक नेचुरल बॉडी क्लॉक है ना, जिसको आप सर्केडियम लूप बोलते हैं, वो आपका डिस्टर्ब होता है ब्लू लाइट से, क्योंकि नेचुरली रात को आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है एक केमिकल मेलाटोनिन, जिसको मेलाटोनिन भी कहते हैं, मेलाटोनिन भी कहते हैं। मेलाटोनिन जो है बेसिकली इट्स रिलैक्सिंग केमिकल जो कि आपके स्लीप पैटर्न्स को ऑपरेट करती है, सही करती है। अगर ये खराब हो जाए ना तो आपकी स्लीप में मसला आता है, लेट स्लीप आती है, नींद सही नहीं आती, डीप स्लीप आपकी खराब हो जाती है, डिस्टर्ब पैटर्न्स ऑफ स्लीप आते हैं। और इसकी वजह क्या है? ब्लू लाइट। और ब्लू लाइट कैसे? मोबाइल फोन। और ब्लू लाइट, मैं एक और चीज बता चलूं, ब्लू लाइट वो भी रात में दिन में ब्लू लाइट इज हेल्दियर एग्जैक्टली, बल्कि आपको जगाने में ना इट हेल्प। अगर आपने वो ट्रू टोन या फिर वो जो येलो फिल्टर दिन में लगाया हो ना, तो आप स्ट्रगल करते हो पढ़ने के लिए, वो फिर आपके लिए दिन में वो डेंजरस हो जाता है। एग्जैक्टली। और जब आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है ना, फिर आपको डायबिटीज हो रही है, फिर आपको कैंसर होता है, ओबेसिटी होती है, लेथार्जिक होते हो क्योंकि आपका जो सर्केडियन रिदम है ना, ये जब डिस्टर्ब होता है ना, फिर आपकी समझ लें, क्योंकि बेसिकली स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में। स्लीप आपके डेड सेल्स को बनाती है, आपकी मेमोरी को कंसोलिडेट करती है। वो जो आपको याद होगा कि बचपन में हमारा जब कंप्यूटर लेजी हो जाता था और बहुत स्लो काम करता था, हम अपने किसी चीते दोस्त को बुलाते थे कि यार आज मेरा कंप्यूटर ठीक कर दे, उसको तपेश पे मारते थे वैसे सीपीयू वो तो मारते थे हम लोग, ठीक है। और वो जब वहां से ना चले तो फिर अपने किसी दोस्त को बुलाया जो टेक गाय है, उसको कहा कि यार आके ठीक कर दे। और वो क्या करता था, डिस्क फ्रेगमेंटेशन करता था वो। हाँ एग्जैक्ट, ठीक है, जिसमें आपकी सारी जो ऐसे उड़ के जा रहा था और सारी बहुत जेम्स सुनने को मिल रहे हैं। डॉक्टर यानी पीएचडी डॉक्टर। तो नहीं, इंपॉर्टेंट बात है यार, ये यूथ को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, नॉलेज मिल रही है। हम ना दीन पे तो बाद में आएंगे ना, और जो हमारा दीन कहता है और हमारे जो फिजिकल जो लोग कहते हैं, आई थिंक ये बड़ा जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि हमारी दिस इज द एज ऑफ डिप्रेशन, दिस इज द एज ऑफ एंजाइटी जिसमें हम रह रहे हैं। सही बात है। क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा, रातों को नींद नहीं आ रही, रेस्टलेसनेस, ठीक है। आप अच्छा बात ये कह रहा था मैं कि डिफ्रेगमेंटेशन, एग्जैक्टली। तो वो जो क्या करता है, वो बेसिकली आपके जो स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन होती है सारे पीसी में, उसको उठा के एक डिस्क में डाली, पॉसिबल ड्राइव डी है या ड्राइव सी है, जिसमें सी में डाल दी, और बाकी जो चीजें इंफॉर्मेशन आपके ड्राइव डी में डाल दी, ताकि वो एक इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट कर दिया। स्लीप डज द सेम थिंग्स। आपके जो इंफॉर्मेशन पैटर्न है ना, आपने सारा दिन ऑब्जर्वेशन की, लर्निंग करते रहे, चीजें देखी, मोटर स्किल्स देखी, वो सारा उसको आप फ्रेगमेंटेशन करती है, आपके उसके बॉक्सेस बनाती है स्लीप। और जो डेड सेल्स हैं उनको न्यू सेल प्रोडक्शन करती है और बहुत सारी चीजें करती है, इसके हजारों बेनिफिट्स हैं। नाउ व्हेन यू आर यूजिंग ब्लू लाइट, आप मोबाइल फोन से देख रहे हैं, रात को मेलाटोनिन रिलीज होना था लेकिन वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि बेसिकली अल्लाह का नेचुरल क्या है कि सूरज गुरूब हो जाता है, रात छा जाती है, आपका नेचुरल बॉडी क्लॉक जो है मेलाटोनिन या मेलाटोनिन रिलीज करता है। अब ब्लू लाइट ने उसको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। और जब इतना डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर आपको रात को नींद नहीं आ रही। योर बॉडी गिव्स यू सिग्नल्स कि भी रात हुई नहीं है, अभी तो दिन है, लो ब्लड प्रेशर नहीं होता, हार्ट रेट डिक्रीज नहीं होता, और आपको रिलैक्स नहीं होते आप। और फिर जब आप सोते हो तो आपको फिर अजीब ख्वाब भी आते हैं, डिस्टर्ब स्लीप होती है, और इस डिस्टर्ब स्लीप की वजह से ओबेसिटी, कैंसर, डायबिटीज, ये सारी मसाइल होते हैं आपके। बिल्कुल सही बात। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक इसी से याद आया कि रात को क्या करें फिर। एक शख्स है, वर्क लाइफ बैलेंस एक्सपर्ट है, क्रेग बैलेंटाइन। अच्छा, गोरा है, बैलेंटाइन। अच्छा, ठीक, बैलेंटाइन है। उन्होंने ना बड़ी एक कमाल की फिलॉसफी दी और कहा कि एक फार्मूला दिया, और उस फार्मूले का नाम है 3210 फार्मूला, ठीक है, सॉरी 10-3-2-1-0 फार्मूला। और मैंने ये एक लेक्चर में बताया भी था, उसमें इसमें ये कहते हैं कि आप 10 घंटे पहले सोने से नो कैफीन, इफ यू वांट टू अचीव वर्क लाइफ बैलेंस, अगर आप बेहतरीन लाइफ गुजारना चाहते हैं, 10 घंटे पहले नो कैफीन खत्म कर रहे हैं। 10 मतलब फर्ज में अगर आप रात 10 बजे सोते हैं तो आप कितने बजे कैफीन नहीं लेंगे? 12 बजे बाद कैफीन नहीं लेनी, मतलब शाम की चाय आपकी स्किप, अगर आप अच्छी स्लीप चाहते हैं। 3 इज नो मील 3 आवर्स बिफोर स्लीपिंग, ठीक है, 7 बजे यानी कि खाना खा लें। अगर आप 10 बजे 7 बजे खाना आपने खा लिया, मील आपका रात का हो गया। 2 इज नो ऑफिशियल वर्क, एंड कर लें अपने ऑफिशियल वर्क को,
जो भी आप काम कर रहे थे, जो भी आपका एक स्ट्रेसफुल काम है, ऑफिशियल वर्क है, 2 घंटे पहले आपने बिल्कुल उसको शट डाउन कर लेना है। 1 आवर बिफोर स्लीपिंग नो स्क्रीन टाइम, ताकि आपकी मेलाटोनिन प्रोडक्शन शुरू हो जाए और आप इस मोड में आए कि आप सोना चाह रहे हैं। लेकिन क्या करे वो शख्स जिसने उसी वक्त अपनी डीपी अपग्रेड की है, अपलोड किए और उसने वो अब वेट कर रहा है कि लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, जरा देखूं। और कमेंट्स पढ़ते पढ़ते रात को सो गया और मुंह पे आके मोबाइल लगा, उसके अपलोड किया। ये क्या हुआ? कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ एक दफा दौरे जहलियत में हुआ था कि आई वाज रीडिंग यू नो अ मैसेज, और अगर सो गया मेरे मुंह पे आके मोबाइल लगा। दौरे जहलियत में वैसे आप माशाल्लाह अभी भी खूबसूरत है। तब आपने जब आपके लाइक्स है तो आप देख रहे हो कितने लाइक्स है, एकदम मुंह पे गिर गया। नहीं, दौरे जहलियत में तो हम तो खुद को नहीं जानते थे, हमें कौन जानता। अल्लाह। ये आपको जो टांके लगे थे तब लगे थे ये नहीं, ये स्विमिंग करते हुए लगे थे। अच्छा। हाँ, स्विमिंग करते हुए हम वो खेल रहे थे मार गुटाई, वो होती थी ना, क्या होती थी यार, ट्यूब्स। जी आर्मी के पूल्स में ना काले रंग की मोटी लेदर की ट्यूब्स होती थी। तो हम एक दूसरे को ना मार दूर से फेंक रहे थे। तो मैं दीवार के साथ से जा रहा, तो एक दोस्त ने फेंकी, मैंने उसे देखा नहीं। अच्छा। और वो आके लगी तो मेरा सर ना उस दीवार को लगा और खून पूल में, और लोग सारे जमा हो गए, मुझे फिर ले जाया गया। कितने वैसे अच्छे वक्त लोग खेल कूद करते थे। सही बात है, स्विमिंग एक्सरसाइज, फुटबॉल, क्रिकेट। अभी तो बच्चे जो है ना, अभी तो सब कुछ आपका मोबाइल। अभी तो पबजी है ना, क्या जरूरत है स्विमिंग करने की, फोर्टनाइट है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है ना, उसने इवन डिफाइन भी किया है कि 0 to 18 मंथ्स तक ना नो स्क्रीन टाइम, बच्चे की उम्र की बात कर रहा हूँ। अच्छा। बिल्कुल भी 0, उसको ना डैमेजिंग उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और 2 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको 1 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रोज़ाना, और 6 साल से ऊपर जो हैं वो स्ट्रिक्टली 2 आवर्स, इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। आप वैसे ये फॉलो होता है, आप यानी कि बच्चों में ट्राई करते हैं ये? बिल्कुल, मैं तो घर में वैसे स्ट्रिक्टली करता हूँ। असल में बेबी सिटिंग के लिए लोग दे देते हैं, उम्र है ना कि पता लग गया उसको, वो हालांकि बहुत अवॉइड करते हैं, लेकिन उसको मोबाइल सर शी इज माशाल्लाह नाउ 18 मंथ्स माशाल्लाह। तो उसको चलाना आता है। देखें यार कितना वो एडवांस हो गया, उसको शी नोज हाउ टू। असल में अगर अभी नहीं ना रोकेंगे, चाहे रोने दे बच्चे को, नो प्रॉब्लम। नहीं, अब बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए ना अगर, तो शी विल इवेंचुअली लर्न कि इवन व्हेन आई क्राई दे डोंट गिव मी द सेल फोन। और फिर बच्चा भूल भी जाता है ना, जब आप ऐसा जब टाइम कम देते हो ना उसको। और एक और हम गलत चीज करते हैं कि हम बच्चे को ना जिद तोड़ने के लिए कहते हैं चल रो, सिर्फ रोने नहीं देना होता, बल्कि उसको किसी ऑल्टरनेटिव में लगाना भी होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो देखो चिढ़ गया, आओ मैं आपको बाहर लेके चलता हूं। ये पेरेंटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे आजकल दे आर सो बिजी, फैमिलीज, पेरेंट्स, यंग पेरेंट्स के वो बच्चों को दे गिव फोन, यार ले लो आप, व्हाटएवर यू वांट टू सी, जब आप देखो उसके अंदर। और आजकल आपको पता है बीच में सोशल मीडिया तो चलता ही अब एड्स पे है ना। पहला तो वक्त नहीं था कि जब एड्स आते थे, पहले तो सिर्फ कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, दैट वाज इट। नाउ एवरीथिंग इज ऑन एड्स। आप बच्चा कुछ अच्छी चीज भी देख रहा हो, दरमियान में आपको ऐसे गाने आएंगे, ऐसी चीजें आएंगी, आप बोलोगे यार ये मैंने क्या। और मोहसिन गाने तो चलो अगर आ जाए, ये सब चीजें बहुत फैटल हैं जी। मोबाइल फोन इटसेल्फ plays a big role in changing how your brain works, in the patterns of brains. असल बच्चे ना इतना ज्यादा वो हाइपर होते हैं ना, बच्चों का जो सिस्टम होता है वो बहुत फास्ट चल रहा होता है, यू नो। उनको ना बड़ी फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत होती है। आप बच्चे को देखें ना कि वो से छोड़ दें, कभी वो छलांगे मारेगा इधर, इतना वो एक्टिव होता है। बच्चे हैं ना। हाँ, नहीं जनरेशन जी के इम्पेशेंट की बात, मैं ये नेचुरल टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ। इसी बच्चे को जब आप बिठा देते हो ना काउच पे और बैठ के ऐसे देख रहे हैं, आप सोचें कि उसकी वो जो ग्रोथ, मसल्स की ग्रोथ होनी है आगे पीछे चलने से, मूवमेंट से, वो सारी रुक गई है बेचारे। सही बात है।